नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय विभाव सार है अशास्त्र का नाम। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव को एक समय में 3 काल जानने का जो सर्वज्ञ पद हुआ, उसमें जो वाणी निकली ओम ध्वनि द्वारा, उसका सार है। उसका नाम प्रवचन सार। समझ में आया? प्र विशेषण वचन प्रधान ध्वनि भगवान की ध्वनि का सार उसमें है। वो माटे उसका नाम प्रवचन सार कहते हैं। वो विनय तत्व अधिकार है। दूसरा परिक्रम देखो है और क्या कहते हैं? धर्मी जब होता है आत्मा, तब उसका विचार है, वो बात चलती है कि आत्मा शरीर कर्म जो जड़ है उससे तो भिन्न है, पर अंदर पुण्य पाप का दया दान व्रत भक्ति का भाव और काम क्रोध मान माया लोभ विकल्प आदि होता है, उससे भी वो आत्मा भिन्न है। किम कर्म ने शरीर वो अजीब तत्व है और दयादान व्रत परिणाम वो आश्रव तत्व है। हिंसा जो चोरी विषय भोग भी पाप आश्रव तत्व है और दयादान व्रत भक्ति पूजा का विकल्प वो पुण्य आश्रव तत्व है। उससे आत्मा भिन्न है। ऐसा अंतर में ज्ञानानंद स्वरूप का दृष्टि करके अनुभव में आत्मा का आनंद आता है, तब आत्मा पूर्णानंद है ऐसी प्रतीति होती है। उसका नाम सम्यक दर्शन रूपी धर्म कहने में आता है। धन्यवाद से समझ में आया? भगवान आत्मा सत शाश्वत वस्तु शाश्वत है न, आदि अंत है ही है। तो उसमें ज्ञान ने आनंद आदि अनंत गुण पर ऐसा भरा है, ठसो ठस 47 शक्ति आती है ना, ऐसी अनंत शक्तियां गुण रूप अनादि अनंत अविनाशी शक्ति पड़ी है आत्मा में। ऐसा आनंद आदि की शक्ति में अंतर्राग से विकल्प से भिन्न होकर अंतर्दृष्टि करना और आत्मा का अनुभव में अनुसर के होना, वितरागी श्रद्धा वितरागी ज्ञान वितरागी रमणता का भाव, उसका नाम भगवान धर्म कहते हैं। ये धर्म हुए पीछे क्या विचार करते हैं वो चलता है बात। धर्मी क्या विचार करते हैं तो पहले आया गया है। मैं पहले भी निरोध से मानकर एकेंद्रीय पचेंद्रिय आदि में था, तो मैं ही विकार का कर्ता होकर मैं विकार का कार्य किया, विकार का साधन हुआ और विकार का दुख का फल मैं भोगा। समझ में आया? वो बात पहली चली गई आपने, उसने बिन बात करते वो बात ऐसी चली। मैं धर्म समझिए, मैं आनंद हूँ, मैं तो ज्ञानानंद ज्ञान की ज्योत सूर्य चिदानंद हूँ। मेरे और पुण्य पाप का विकल्प को कभी स्पर्श हुआ नहीं, क्योंकि पुण्य पाप का विकल्प है वो ज्ञान स्वभाव से भिन्न है, ज्ञान स्वभाव से गीता खाली है। समझ में आया? और मैं ज्ञान में आनंद से भरा पड़ा हूँ। कभी मैं अनादि काल में कभी राग रूप हुआ ही नहीं, और राग मेरे रूप कभी हुआ नहीं।
समझ में आया? मैं अनंत काल में शरीर रूप भी हुआ नहीं और शरीर मेरे रूप हुआ नहीं, ऐसे धर्मी तुम अंतर्दृष्टि करते हैं। और राग मेरे रूप रहा नहीं और मैं राग रूप रहा नहीं, छता अपना भान बिना मैं अनादि काल से पुण्य पाप का विकल्प का कार्य करता था, वो मेरी अज्ञान दशा थी। ये विकार का करने वाला मैं ही हूँ। कोई कर्म से विकार हुआ है वह दूसरी चीज है तो हमको विकार कराता है, ऐसा नहीं। ऐसा धर्मी पूर्व का विचार करते हैं। समझ में आया? क्यों ये बात चली गई कि नहीं? चिट्ठी और विकार का परिणाम जो दुख रूप, शुभ अशुभ भाव, शुभ के अशुभ दो ही दुख रूप है। मैं दुख का अनुभव किया अनादिकाल से, आत्मा का भान हुआ वो विचार करते हैं तो हो मैं एकंद्री मुख से मानकर नवमी गृह तक स्वर्ग का भाव अनंत किया, तो शुभ अशुभ ने भाव पुण्य दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव किया और वे दुख रूप होगा क्योंकि राग है। तो मैं अनादिकाल से दुख भोगया। एक मेरा राग ने विकार का फल दुख था, ये दुख में अनुभव है। ये दुख का अनुभव में कोई की अपेक्षा नहीं, मैं एक ही लाख दुख का अनुभव करता था। लाल जी मेरा स्वरूप अतीन्द्रिय आनंदमय होने पर भी मेरी मेरे को खबर नहीं थी, तो मैं उस शुभ शुभ भाव और पर चीज मेरी है और मैं उसका ऐसी मानता में मैं दुखी हो रहा था। ये दुख का फल मैं भोग्या है, कोई दूसरी चीज के कारण से दुख भोग्या ऐसा, और मेरा दुख का फल कोई दूसरा भोगवे ऐसा भी बुद्धिका जी। अब हवे मैं धर्मी हुआ हूं एम कहते हैं, मालूम हुआ। देखो जब लग धर्म नहीं था तब लग धर्मी और धर्म का भी भान नहीं था। हाँ भगवान आत्मा शाश्वत ज्ञान आने की शक्ति का पूज प्रभु आत्मा, मेरी की खबर नहीं थी और मेरा स्वरूप स्वरूप तो हुआ नहीं था, सतह में पररूप हुआ ऐसे मेरी मान्यता थी। वो मान्यता का कर्ता भी मैं था और वो मान्यता का करण नाम साधन भी मैं था और वो मान्यता का कार्य भी मैं किया था और वो मान्यता का दुख रूप फल भी मैं भोग्या था। समझ में आया? सारी सूक्ष्म बात भाई। वे विचार करते मैं तो अभी धर्म हुआ हूँ। कैसा धर्म हुआ? देखो अब अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता के नाश से जो कर्म नजीक था वो मेरा अनुभव दृष्टि मेरे हुई, तो कर्म का भी नाश उसके कारण से हुआ। मैं तो आत्मा हूँ। कैसा? देखो जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वपरिणति प्रकट हुई, जो धर्मी विचार करते हैं क्या कहते हैं? अरे मैं भगवान आत्मा चिदानंद सहजानंद मूर्ति सिद्ध समान, जैसा भगवान सर्वज्ञ दिखा और जैसे उसने प्रकट किया ऐसा ही मैं हूँ। ऐसा मेरे में ऐसा अनुभव होने से सुविशुद्ध सहज मेरे में निर्मल सुविशुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान और शांति और आनंद अपनी पर्याय में स्वपरिणति प्रकट हुई है। मेरी दशा में शुद्ध दशा प्रकट हुई है, वो मेरी धर्म दशा है। यही बात है भाई। अनंत काल से उसने अपना चीज की क्या है पता लिया नहीं और इससे बाहर भगवान अंदर शोध बाहर। वो दर्शन लिया था ने एक बाई का नहीं, एक दोषी थी तो उसकी सोई खुवानी, सोई समझते ना, खुई तो अंधारा में खुई
खुआई में, तो हमारे में जड़ी नहीं, खुआनी थी क्या, बाहर अंजवाड़ा था, अंजवाड़ा क्या बहन क्या गोतते हो कि सुई खुआई क्या है कि अंधारे में, पर क्या दिखती नहीं, तो आई सोचता हूँ, पर न्याय दिखती नहीं तो आई सोचे कहां से मिले, मतलब गए कि अंधारा में पड़ी गई, अंधारा में पण क्या दिखती नहीं, क्या सोचते पर आई है नींद का वे सोते तो बोला ले होते रहे। ऐसे आत्मा पुण्य पाप का विकार की मान्यता में खो गया है और क्या क्या सोचते है पता, समझ में आया। पुण्य पाप का विकल्प जो है शुभ अशुभ भाव, ये अंधारा है, उसमें आत्मा खो गया, उसकी दृष्टि करके अपना आत्मा का भान नहीं रहा, क्या क्या सोचते उसमें से कोई निकलेगा, शुभ भाव में से आत्मा निकलेगा, शुभ ऐसे निकलेगा, ऐसा नया शुभ भाव बहुत करूं उसमें निकलेगा, क्या क्या है सूर्य के निकले, आत्मा क्या है ही नहीं, समझ में आया। भगवान आत्मा तो शुभ शुभ परिणाम विकल्प से भिन्न मेरी चीज मेरे पत्ता लग गया, तो क्या हुआ मेरे में, शुभ शुभ स्वपरिणति प्रकट हुई। भाषा में दूसरी रीति है भाई, है भाई लोल भाई, बीजी रीति, ये बीजी रीति में सर्व भर दिया है। धर्मी ऐसा विचारते हैं कि मेरे में, देखो बीजी रीति है क्या, जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वाभाविक स्वपरिणति प्रकट हुई, ऐसा मैं हाँ बराबर देखा ना क्या है, ज्ञान नहीं समझ में आया। हाँ मैं मेरी शोध किया, मेरे में मैं शोध किया, पर रूप तो मैं कभी हुआ ही नहीं था, और मेरा स्वरूप में पर रूप कभी आया ही नहीं था। जो पुण्य पाप शुभ शुभ भाव है वो आश्रव तत्व है, वो मेरा ज्ञायक तत्व में तो आया नहीं था, और मेरा ज्ञायक चिदानंद तत्व ध्रुव अखंडानंद प्रभु है, वो आश्रव रूप कभी हुआ ही नहीं था। ऐसी दृष्टि मेरे हुई तो मैं विशुद्ध स्वाभाविक स्वपरिणति निर्मल वितरागी दशा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो शुद्ध त्रिकाली स्वभाव का आश्रय है मेरी परिणति प्रकट हुई। पहले परिणति शुद्ध नहीं थी, पहले अशुद्ध अवस्था थी, पूर्ण पाप की मलिन अवस्था थी, उसको छोड़कर मेरा स्वभाव का आश्रय लेकर मेरे में सुविशुद्ध सहज स्वाभाविक स्वपरिणति निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद दशा स्वपरिणति अपनी पर्याय अपने में प्रकट हुई है, उसका नाम धर्म कहते हैं। हाँ तो सादी भाषा है कुछ उसमें है। तो वो भी कहते भाषा बहुत सरल है, भाषा हिंदी भी बहुत तुम्हारी सरल है, कि हमारी जैसी हिंदी नहीं। क्या हम तो तुम्हारी जैसी हिंदी तो आती नहीं उनको, हम तो थोड़ी थोड़ी ऐसा, नहीं तो हम तो काठियावाड़ी है। हिंदी में हम क्या तुम्हारी बहुत सरल है भाषा के, हमको समझ में आया भाई। उसमें कोई बनकर के बहुत पंडित हो तो समझे, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो अंतर की रुचि जिसको हो समझ सकते हैं। बालक भी 8 वर्ष का बालक भी केवल ज्ञान ले सकते हैं, भगवान तो ऐसे कहते हैं 8 वर्ष का बालक केवल ज्ञान लेकर नष्ट हो जाता है। आत्मा में भरा पड़ा है, क्या बाहर से लाना है। समझ में आया न समझे तो मैं 9वीं गृह अनंत बेर गई दिगंबर जैन साधु होकर, पर अपना स्वरूप क्या उसका भान किया नहीं। तो मैं ही अपनी भूल से मिथ्या भाव से 84 में दुखी होकर रुला। देखो हम कहते हैं 9वीं गृह गए क्या मैं दुखी था, हम कहते हैं
તમારા પૈસા વાળાને તો ઉઠી છે જેવું તો દુખી નહીં પણ એ પૈસાને લઈને નહીં ભાઈ, એ મારા એવી મમતાને લઈને ये ममता दुख है, वो चीज नहीं, वो चीज में दुख नहीं, उससे दुख नहीं, अपनी पर्याय में वो चीज में अपनी नहीं है, अपनी मानते हैं तो असत्य मानता का उसको दुख है। गुरिका जी अब उसको कहा था, अभी भी कहा था उसको मैं, जब उसको कहा था देख 16 लाख तुम्हें खर्चा है तो धर्म होगा, ये हमसे नहीं कहते हो हम तुमको। हाँ सुनो बोल रहे 16 लाख 2 दिन में हो, 5 लाख तो खर्चा नहीं लगी, धर्म नहीं हो। हाँ समझे, 16 लाख तुम्हारा नहीं था तो जड़ था। एक गुटका जी, हाँ उसमें जो राग की ममता किया हो, शुभ भाव है, पुण्य भाव है, धर्म किंचित नहीं, जरिए नहीं, वो तो ये कहते थे। गुटका जी सुनाया था उसको, અહીંયા કોઈ પૈસા વાળા હોય તો बहुत पैसा खर्चे मैंने धर्मी हो जाए, ऐसे माखन बाखन आया नहीं, मक्खन है कौन वापरता था। तो राग की ममता हुई ना जिसको आत्मा, राग से भिन्न में पैसा से अजीब से भिन्न ऐसी दृष्टि हो, उसकी तृष्णा घटे बिना रहे नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ, मेरी पैसा तो क्या, शरीर क्या, वाणी क्या, वो तो मेरी है ही नहीं, पर राग आदि की तीव्रता मंदता उत्पन्न होती है मेरे नहीं, मैं तो उससे भिन्न हूँ, ऐसी दृष्टि करने वाला की तृष्णा घटे बिना रहे नहीं। समझ में आया? भाई એને ખબર નથી, પરમાત્મા ત્રિલોકના તીર્થંકર દેવ, સર્વજ્ઞ દેવ ઇન્દ્રોની ઉપસ્થિતિમાં, ગણધરોની હાજરીમાં ध्वनि द्वारा वो बात आई है। लोगों को खबर नहीं, संप्रदाय में जन्मया छता खबर नहीं कि क्या चीज से बदली जाती है, दूसरा रूप हो जाता है। यहाँ कहते देखो मैं स्वपरिणति प्रकट हुई है, ऐसा मैं हूँ। ओहो, मेरा चिदानंद भगवान मेरी पासी था, मैं दूर दूर ढूंढा था, अपने को छोड़कर बाहर में ढूंढता फिरता था। और कस्तूरी मृग की डूंटी में कस्तूरी पर गंध आती थी, जाने बाहर से आती हो, ऐसे ढूंढते थे, क्या कस्तूरी है नहीं। समझ में आया? हमारे बकू भाई सुनने को व्याख्यान हम और क्या એને કે ભાઈ ભાઈ વ્યાખ્યાન તો સાંભળો જેવું છે કીધું ઠીક બાપા એને કહી તો ગયા કે જાણજો ભાઈ હું નથી તો 3 વાર આવ્યા હતા વ્યાખ્યાનમાં, સ્વગાતમાં, મહોત્સવમાં અને પાછળ પુણ્યા કરતા અને રથયાત્રામાં 4 વાર કે વાત તો ભાઈ તમે સમજો તો ખરા, પૈસા વાળાના બધા ધૂળ વાળાના જે મોટા થઈ ગયા, કોણ कहते મોટા तुम? आई तो भगवान मोटा इसको कहते हैं बड़ा, जो आप बड़ा की बात करती है। मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप ऐसी दृष्टि करके मेरे सुविशुद्ध सुनाम भली शुद्धता, ऐसी स्वपरिणति निर्मल निर्विकारी आनंद की दशा मेरे प्रकट हुई, ऐसा मैं हूँ। समझ गए? हमारी बात भाई पैसा वाला कैसे न मानसिक है મેળ નથી, બધા દૂર વાળા પૈસા વાળા કાન્યા કોઈ કઈ 40 લાખ ને 50 લાખ 8 ના બધા સાંભળી છે, બધા પાસે ધૂળમાં નથી પૈસો की पाए। अजीव वाला आत्मा को मानना हो मुंड है मानते कहते हैं, अजीव वाला मानना हो तो ठीक, पर पुण्य पाप का विकल्प जो राग है, ये राग वाला आत्मा मानना अपन मुंड है, क्योंकि राग विकार है, आत्मा भिन्न है। समझ में आया? देखे मैं जपा कुसुम की निकटता के नाश से जिसकी शुभ विशुद्ध सहज पर स्वप्न प्रकट हुई, ऐसा स्फटिक मणि
स्फटिक मणि का दर्शन दिया। स्फटिक मणि होती है ना, स्फटिक मणि, तो उसके पास तो काला राता फूल ना हो तो झाई पड़ती है राती काली, तो कुसुम फूल निकल जाए तो काली राती झाई होती नहीं। ऐसे समझ में आया? कल कहा था वो गुजराती भाषा में यशोवी जी का, जेम निर्मलता रे स्फटिक तणी केम जो जीव स्वभाव रे श्रीजिन वीरे धर्म प्रकाशियो प्रबल कषाय अभाव रे। पुण्य पाप का विकल्प है, राग कषाय है, एनो अभाव और आत्मा की शांति की भाव दशा, उसका नाम भगवान धर्म कहते हैं। ऐसी दशा मेरे को प्रकट हुए हम धर्मी मुक्त कहते हैं। धर्मी को खबर पड़ती है हम कहते हैं। भगवान को पूछ ले जाना कि महाराज हूँ धर्म पामक नहीं, ऐसा नहीं है। देखो स्वप्रणति प्रकट हुई है। ऐसे स्फटिक मणि की भांति जिसका पर के द्वारा आरोपित विकार रुक गया है। स्फटिक मणि में जैसे काला राता फूल की झाई दिखती थी, वो काला राता फूल का अभाव हुआ। मैं अपने में काली राती की आरोप जो था, स्फटिक तो सफेद था, काली राती झाई की आरोप था, वो मेरे में से निकल गया। ये असंख्या काला राता कर्म का नाश हुआ, मेरा पुरुषार्थ हुआ तो कर्म का नाश हुआ। तो मेरी पर्याय में लाल नाम शुभ भाव और काला नाम अशुभ भाव, वो विकार का मेरे में आरोप में किया था, वो छूट गया। ये मेरा नहीं। समझ में आया? जो आरोपित विकार रुक गया है। भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, उसकी दृष्टि करने से पुण्य पाप का जो काला राता फूल की झाई स्फटिक में जो दिखती थी, वो फूल दूर हो गया तो अपने में झाई भी दूर हो गई। ऐसे आत्मा में मेरा शुभ स्वरूप की समीप आया और कर्म का समीपना लक्ष्य छूट गया, तो कर्म भी नाश हुआ। ये वो प्रकार का दर्शन हुआ। वो प्रकार का जो विकार पुण्य पाप का लाल में काला रंग जैसा था, ये मेरा था, ऐसा जो आरोप था वो छूट गया। जी जी, जो आत्मा धन होता है, एक मंदिर बनवा दिया तो पैसा खर्च किया, धन्य हो गया, क्यों करे? नहीं, पत्थर नाम लगा दिए, क्यों करवाए? तख्ती 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 कौन से बहुत तस्ती, बहुत अच्छी बात है। केवी पत्थर निकली, केवू नाम આવ્યું છે બરાબર આવ્યું છે ને? 3 પેઢીને આવ્યા છે ને, 4 પેઢીને આવ્યા છે। ફલાણા ફલાણાના હસ્તે ફલાણા ફલાણા સ્મરણ માટે ફલાણા ફલાણે દિયા, 8 નામ નાખના। क्या करना है तेरे, कितना मान देना है तेरा? खून तो क्या है गया, पाप दृष्टि हो गई, बाद में प्रसिद्धि करने का भाव हुआ तेरे। समझ में आया? ये दाखला रूप थवा માટે કરે છે, બીજો એને માટે દાખલો એક दूसरे पढ़ाया नहीं भाव तो प्रसिद्धि में आऊं मिला करता, दूसरा ये 2 लाख खर्चा में 5 लाख करता हूँ, दूसरा ये थोड़ा जहर पिया तो मैं વધારે जहर पीता हूँ। ऐसी ममता करते हैं। बोल रहे भाई तो ऐसी बात है। देखो यहाँ कहते आरोपित विकार रुक गया, कि पुण्य पाप का विकल्प का मेरे में था, ऐसे माना था, तो मेरी दृष्टि शुद्ध हुई, वो विकार दूर हो गया। ये विकार मेरे में नहीं। क्या किया समझ में आया? धर्मी को थोड़ा जो सुविकल्प आदि होता है दयादान का, तो धर्मी कहते हैं कि उसका भाव तो मेरे में है ही नहीं, मैं तो उसका जानना देखने वाला हूँ, वो भाव तो मेरे में रुक गया है, मेरे में है भाई। हाँ, इसलिए बात न की। भगवान आत्मा चैतन्य ज्योत, ऐसी जो अंतर दृष्टि हुआ, तो कहते हैं कि विकार का परिणाम मेरा था, ऐसा जो मैं मिथ्या दृष्टि पने जो आरोप करते थे, उस सम्यक दर्शन पने में वो आरोप छूट गया। हाँ,
समझ में आया? ज्ञानानंद प्रभु शुद्ध स्वभावी आत्मा ऐसा अंतर में प्रतीत अनुभव हुआ तो कहते मैं फटीक बने इसमें से जैसा काला राता फूल की छाई जैसे निकल गई, इस फटीक में है ही नहीं। ऐसे मेरा स्फटिक चैतन्य मूर्ति, मेरा चैतन्य मूर्ति स्फटिक, ऐसे में पुण्य पाप का रंग राग रंग का मेरे में आरोप में करता था। मिथ्यात भाव में मेरा स्वभाव की दृष्टि मेरे हुई, धर्मी की संगत दर्शन हुआ तो वो आरोप मेरे में था, आरोप निकल गया, वो भिन्न है। समझ में आया? आप लोग फिर कितना फिर है कि अज्ञान भाव में मैं ही, अनादि अज्ञान भाव में मैं ही करता होकर विकारी परिणाम का मेरे में आरोप करता था। स्वरूप में नहीं था, सूचना में मेरा है ऐसा मैं आरोप करता था। वो मिथ्यात्व भाव था। दूसरा तत्व को दूसरा तत्व में मैं मिलाता था, वो मिथ्यात्व भाव था। वितराग मार्ग भाई अलौकिक मार्ग है, हाँ तो सर्वगुण सिद्ध हुआ मार्ग है, आपको कल्पित कहा ऐसा ऐसी बात। हाँ वो कहते हैं कितनी भाषा भाई कही, विकार रुक गया इन कहीं, संगत दर्शन हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ तो विकार मेरे में है ऐसा आरोप मिट गया, ये व्यवहार मेरे में है ऐसा रुक गया, एम कहते हैं। कसाई की मंदता भाव संकी दृष्टि को होता है, तो वो मेरे में है ऐसे दृष्टि छूट गई, मेरे में नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा आनंद कंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का रस, ऐसी अपने में शुद्धता की दृष्टि की शुद्ध अवस्था थी हुई तो मैं पुण्य पाप का विकर्म जो आरोप करता छूट गया, मेरा नहीं। जानू है वो जान, जैसा जगत जड़ है ऐसा मैं जानू, पर मेरा है ऐसा रहा है, ऐसा स्वभाव में ऐसा है, मैं कभी हुआ ही नहीं था, माना था मैं तो मानता मेरी दृष्टि हुई स्वभाव की, ये तो ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा है, ज्ञानानंद भगवान है। तो पुण्य पाप का आरोप में मेरे में करता था, मेरे संगत दर्शन में रुक गया, मेरे में नहीं। तो शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, वाणी में बोलता हूँ, ऐसा तो उसमें रहता। समझ में आया भगवान भाई? ऐसा होने से एकांत मुमुक्ष हूँ। देखो मैं तो एकांत मुमुक्ष हूँ, संगत दृष्टि ऐसा अपने को धर्मी, मैं तो एक मोक्ष डालती हूँ। एकांत नाम कोई राग का पक्ष है, पुण्य का मेरा पक्ष ऐसा मेरे में नहीं, मैं तो एकांत शुद्धता का आदरने वाला हूँ और पूर्ण शुद्धता का मैं अभिलाषी। बस एक पक्ष मेरी शुद्धता का मैं अभिलाषी हूँ, एम कहते हैं। संति की अपने धर्म की परिणति देखकर राग का भी कामी नहीं, वो तो रुक गया। कहते हैं मेरी शुद्धता में चलती है, शुद्धता ऊपर होगी, बीज उगया हो तो चंद पुण्यम होगा ही, बीज उगे तो पुण्य होगा ही। मेरी दृष्टि राग ने पुण्य से भिन्न होकर मेरा संगत दर्शन रूपी बोध भी प्रकट हुआ है। बोध भी कहते हैं ना। अरे भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा का क्या कथन है, सुनने में न आवे, कोई समझे करे, विचार कब करे, रुचि करी करे, परिणमन कब करे। ऐसे न ऐसे बाहर में ढूंढते ढूंढते अनंत काल गया, कोई मिला नहीं। हम कहते अरे मेरे में मैं तो एकांत केवल मोक्षार्थी, केवल मोक्षनाथ, एकला शुद्ध पूर्ण हूँ, वही मेरा प्रयोजन है। बिल्कुल राग आदि का प्रयोजन, व्यवहार का प्रयोजन मेरा है
निमित्त मिलाना ऐसा मेरे में है नहीं, हम कहते हैं। हाँ। अभी भी मुमुक्षु दशा में, ज्ञान दशा में भी वास्तव में मेरा कोई भी नहीं है। मैं तो ज्ञानानंद चिदानंद ज्ञाता दृष्टा, उसमें अभी कोई मेरा नहीं, राग मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, कर्म नहीं, तो स्त्री कुटुंब मेरा तो है। हो। मारा કેટલા મારા ગરમ કરીને આપે ને દીકરો મારો, બાયડી મારી, છોકરા મારા, પૈસા મારા, આ મેરા કેટલા મારા ગરમ છે આપે ને। बोला नहीं कि कितना मारा तेने गर्म किया है। हाँ, विकल्प मेरा, दया मेरी, वकील मेरा कितना तेरा, मेरा ज्ञानानंद है, मेरा तेरा नहीं, नहीं है तेरा। कहते हैं कि मैं अकेला ही, वास्तव में मेरा कोई भी नहीं। सम्यक भान होते ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु आत्मा अनादि अनंत ऐसा ही रहा है, कभी अजीब हुआ नहीं, अजीब आत्मा में कभी हुआ। अज्ञान ज्ञानपणे हुआ नहीं, राग आदि अज्ञान भाव है, अज्ञान नाम उसमें ज्ञान नहीं, कुंभ आपका भाव में ज्ञान चैतन्य का अंश नहीं। ये अज्ञान कभी अपने में हुआ नहीं, न मैं कभी अज्ञान रूप हुआ ही नहीं। समझ में आया? मेरा कोई भी नहीं। मैं तो ज्ञानानंद शुद्ध द्रव्य स्वभाव परमानंद की मूर्ति वितराग पिंड प्रभु आत्मा है, उसका कोई विकल्प आदि मेरा कुछ है ही नहीं। जो असम्यक दृष्टि का लक्षण, चौथा गुण स्थान का हो असम्यक दृष्टि, चौथा की बात, पीछे पंचम की बात तो और रह गई। हाँ, सावक तो कोई और दशा है। सम्यक दर्शन पीछे भी स्वरूप की शांति बहुत बढ़ जाती है, आनंद की बढ़वारी, आनंद की वृद्धि हो जाती है, तब पंचम गुण स्थान का साव कहने में आता है। मुनि की तो बात क्या कहा, मुनि तो अंतर आनंद की लहर में पड़ता हो, अतीन्द्रिय आनंद का मोजा उड़ता हो अंदर में से। अतीन्द्रिय जैसे दरिया में, समुद्र में से तरंग उठते हैं, ऐसे आत्मा आनंद में इतना झुका गया है मुनि, अंतर आनंद 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 अतीन्द्रिय आनंद का उग्र स्वाद आ गया। तो मेरा विकल्प भी नहीं, पंचमहाभूत का विकल्प मेरा नहीं, हम कहते हैं। तो समझे? हाँ, अभी भी मैं अकेला ही करता हूँ। देखो, अभी भी मैं अकेला ही करता हूँ। किसका? धर्म का। मेरी सम्यक दर्शन दशा, मेरा सम्यक ज्ञान और मेरी वितरागी शांत दशा, उसका मैं अकेला करता हूँ। और राग कषाय की ममता थी तो मेरे सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा है नहीं। गुड बात है, गंभीर भाव है, वितराग का होगा, प्रवचन का सार है, सिद्धांत का सार है भाई, गंभीर बात है। हाँ, कहते हैं मैं अकेला ही करता हूँ। किसका? मेरा धर्म की परिणति का। ऊपर आई ना, क्योंकि मैं अकेला ही जो आता है, सुविशुद्ध चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र हूँ। है मैं तो परमानंद मूर्ति प्रभु, उसकी निर्मल पर्याय करने में मैं वर्तमान कर्ता स्वतंत्र हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, शुद्ध धर्म की परिणति करने में स्वतंत्र हूँ। कोई निमित्त मिला तो हुआ, ऐसा मेरे में है ही नहीं। अर्थात स्वाधीनता करता हूँ, ये कर्ता की व्याख्या चाहिए। किसका कर्ता? अज्ञान में पुण्य पाप का कर्ता था, और ज्ञानानंद में मेरी धर्म की पर्याय का करता हूँ। अभी राग का करता नहीं, राग के साथ मेरा कुछ संबंध
एक गृहस्थाश्रम में पड़ा 6 खंड का राजा चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, ऋषभदेव का पुत्र, सनु 1000 सन में 1000 स्त्री, सनु 100 पायदा। हमारा तो कोई है नहीं, बैठे हैं कहीं बैठे नहीं, हम तो हमारा स्वभाव में बैठे हैं। समझे आया? हमारा स्वभाव से शुद्ध जो परिणति हुई उसका मैं करता हूँ, वो विकल्प आया उसका भी करता नहीं, और पर की क्रिया का करता तो त्रिकाल नहीं। हाँ, समझ में आया? भाई अपूर्व बात है प्रभु, अनंत काल से उसमें सच बात काने पड़ी नहीं। सच बात, सच क्या, वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा, जिसने समोसरणना मध्य में इंद्रो मोटा अर्धलोकना स्वामी सकरेन्द्र ने स्वामीन्द्र एकावतारी, एक भवे मुख जना रहे सकरेन्द्र ने स्वामी, उसकी समझ भगवान या वाणी निकली। समझ में आया? ओ भाई, भगवान आत्मा धर्म पानते हैं तब ऐसा उसकी दृष्टि हो जाती है कि मैं तो मेरा शुद्ध पुण्य पाप का विकल्प से रहित शुद्ध परिणति दशा का मैं करने वाला रचने वाला हूँ, अकेला रचने वाला हूँ पापा, अने स्वतंत्र रचने वाला हूँ। अकेला ना दूसरा के साथ नहीं, स्वतंत्र में मैं पराधीन नहीं, मैं स्वतंत्र अपना शुद्ध भगवान आत्मा उसकी श्रद्धा ने वितरागी प्रणति का करने वाला स्वतंत्र मैं करता हूँ। ऐसा सम्यक दृष्टि अपनी शुद्ध दशा का करता होता तो हम जानू खाएं तो हुआ तुम्हारा कहेवाई बधा ઊંચા એ ભગવાનભાઈ શું કહેવાય બધા ફેક્ટરી જો એને ફેક્ટરી શું કહેવાય પ્લાસ્ટિકની ફેક્ટરી મોટી થાણામાં કેટલા લાખોની આને એવી ફેક્ટરી ત્યાં છે પથડાની લાદીની અહીં તો कहते फैक्ट्री बैटरी जड़नी है तेरी नहीं ले। समझ में आया? धर्म की दृष्टि हुई तब धर्म के मेरे कोई का संबंध नहीं, मैं कोई का करता ही नहीं। फैक्ट्री में बनाई है मुंड है फैक्ट्री माटी बनी माटी मूठो मेरे से बनी माटी मूठ हुआ तो धड़की पड़ी है। परमाणु अजीब है, वो अजीब पलट कर वो दशा होती है, क्या तेरा पलट कर उसमें घुस जाते हैं तो क्रिया होती है उसमें। भाई क्यों गुदिका जी, क्यों मकान तुम्हारे बनाए है? नहीं, भगवान ऐसा है नहीं प्रभु, तेरी प्रभुता को राग करने में है ना, तेरी प्रभुता क्या परका करना ही प्रभुता तेरी है, ऐसा है नहीं भाई। तेरी प्रभुता, तेरी अधिकता, तेरी ईश्वरता, तेरी परमेश्वरता तो शुद्धता प्रकट करने उसमें तेरी परमेश्वरता है। समझ में आया? तो कहते हैं बहुत शुद्ध में भर दिया, थोड़ा में गागर में सागर भर दिया, क्योंकि मैं अकेला चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र हूँ। देखो मैं शुभ चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र हूँ, राग की क्रिया पुण्य की क्रिया करने में स्वतंत्र हूँ, करता मैं हूँ ही नहीं, हम कहते हैं। बाबू जी क्या हुआ, क्या ज्वेरा का धंधा करते हैं तुम? बहुत कहते हैं पिताजी कहते हैं ऐसा करते ना करते। हो भगवान तुम जैसा हो उसका करता हो, क्या राग रूप है तुम हो? नहीं। क्या अजीब रूप तुम हो? जो रूप हो उसका करता हो, रूप है उसकी परिणति का करता है।
मार गए सारे भगवान, तेरे मानना पड़ेगा। आदृष्टि हुए बिना तेरा कल्याण कभी होगा नहीं। लाख बात करे ऐसी बात है भाई। अब तो वितराग का मार्ग है। वितराग दृष्टि हुई बिना और राग का अपनापना छूटे नहीं। पद की रचना में करूं ऐसा करतापना की बुद्धि नाश होती नहीं। समझ में आया? हाँ, सुविशुद्ध स्वभाव से चैतन्य रूप स्वभाव। देखो चैतन्य स्वभाव क्या नहीं, चैतन्य स्वभाव स्वतंत्र हूँ। राग भाव चैतन्य स्वभाव है, पुण्य भाव दया दान व्रत का विकल्प चैतन्य स्वभाव है, तो विभाव स्वभाव है। चैतन्य रूप स्वभाव, देखो चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र हो। करता हुआ मैं अकेला ही करण हूँ। करण और साधन कौन? क्या हमारी धर्म पर्याय का साधन कौन? कोई कहते हैं कि भाई कसाई मंदता हो निमित्त अनुकूल ये बड़ा साधन है, वो कहते हैं कि साधन नहीं, धर्मी साधन मानते नहीं। धर्मी क्या कहते? देखो मैं अकेला करण हूँ, करण नाम साधन, क्योंकि मैं अकेला सुविशुद्ध चैतन्य रूप स्वभाव से साधक तन हूँ। मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव शुद्ध का अपना स्वभाव का साधक होकर अपनी पर्याय का कारण तो मैं ही हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो अपना धर्म परिणाम उसका साधक नाम करण तो मैं ही हूँ। पंचासी कहने व्यवहार साधन ना पढ़ते हैं, ये तो निमित्त का ज्ञान कराए तो नहीं मानते। ऐसा क्या लिखा है? लिखा है सुन लो क्या कहते हैं। तुम तो आप मैंने आरोप किया था छोड़ दिया, मेरे में है ही नहीं, तो है नहीं तो जानने वाला रह गया कि नहीं? समझ में आया? वो कहते हैं अर्जुन जी वो विकल्प है, निमित्त है, साधन है, व्यवहार, तो उसको ज्ञान करने में के कहा है, ऐसा क्या है? हम पूछते हैं हाँ यार क्या है? क्या मैं क्या मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु अनाकुल आनंद रसकंद प्रभु आत्मा वितरागी स्वभाव का पिंड हूँ। ऐसी दृष्टि में सुविशुद्ध परिणति का करण नाम साधन तो नहीं हूँ। राग की मंदता निमित्त से जो साधन कहा था वो मैं नहीं। समझ में आया? हाँ तो अभी भाषा क्या कहते हैं याद रखनी मुश्किल है, तो हमने पुरुषार्थ करना बाहर ना तो दबा दम करी जाने को हो करने की जाएंगे। रथ यात्रा मोटी क्षेत्र में जनी यात्रा શું કહેવાય તમારા સમયની यात्रा शरीर ऊंचे नीचे जाए तो जड़ नहीं प्रिय और उसमें भाव हो कदाच राग की मंदता का तो पुण्य परिणाम है। धर्म नहीं एम कहते हैं धर्म परिणति तो अपनी शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा में से निकली हुई दशा उसका मैं एक साधन मैं ही हूँ। वो निमित्त और बाहर साधन नहीं एम कहते हैं। साधन नहीं उसको साधन कहना है, व्यवहार नहीं का लक्षण है। लक्षण समझ आया? पागल का लक्षण है कि स्त्री को माँ कही दिन माँ को स्त्री कही दिन, पागल का लक्षण है। समझ में आया? कपड़ा सर का दिखकर उसे ऐसा हो जाए मेरी स्त्री है ऐसा हो जाए। समझ में आया? कपड़ा सर का दिखे तो कपड़ा सर का स्त्री माता स्त्री है ना से कपड़ा तो कोई कर नहीं कर। एक गाँव में ऐसा हुआ था भाई, उसकी माता थी वो सोई हुई थी, स्त्री का कपड़ा पहन कर उसकी स्त्री का स्त्री धोने के लिए बाहर गई थी। उसको काम वासना हुई तो वही जाने का मेरी स्त्री है तो खाटला में सूती थे। नई माता है सभी माता नई माता हम शिव मैरी भाई समझी माता केम बेटा वो ना वजह कपड़ा
कपड़ा दिखने भूली बोली समझी गई क्या दिख रहा क्या बेटा वो गया से माता थप मेरी माँ कपड़ा तो नहीं भूल गया समझ में आया एम राग ने विकाल में प्रस्तुत हुआ तेरे आत्मा ऐसा वही कपड़ा राग का है तेरा नहीं प्रसन्न राग हुआ ना भगवान पर धर्म हुआ धूड़ नहीं धर्म सुन तो कोई बात तो ऐसी है भैया कौन संभाल रखते हैं कौन रखते हैं भोगी भाई नाम किसका यहाँ है हो किसका हलाओ हलाओ किसका नाम है शरीर किसको कहना चलो पहला प्रश्न पूछे क्या नाक को शरीर कहना आँख को अन्न का नहीं अन्नमय क्या अन्नमय क्या नमक हाथ में पग शरीर किसको कहना ये तो नाम दिया है मफत का भोगी भाई किसका नाम है उसमें आत्मा का नाम है आत्मा तो ज्ञान अनुसूल चैतन्य मूर्ति है रागी भी नहीं उसका पुण्य भी नहीं तो पुण्य का फल ऐसा मिलने मिलना मारी कहाँ से आया बुझल भाई बात ऐसी है ना भैया ऐसे माने छूट को है उसके ऊपर से दिन रखकर नहीं तो जन्म मरण नहीं टलेगा बात ऐसी है ये चुड़ैल है चुड़ैल को जो अपना मानेगा लो चुस जाएगा एम राग ने पर्ची मेरी मानेगा तो तेरा शांति चुस जाएगी वो धर्म का नाश होगा तेरे समझ में आया नानी उम्र थी ना हमारे कीधु एक बार 8 महीना में गया था मैं पहले दुकान पर 13 वर्ष की उम्र उगराहट ने साथ जन्म तो ત્યાં गए नानी उम्र पारी की दुकान थी ना तो हम पहले गए तो 800 फिल्म थी तो जीन है हाथ में भाई ने गया हरती भाई गया होलकर धंधी ત્યાં ઓલા રાખ્યું તમે તેને નાની ઉંમર 13 વર્ષની ઉંમર ગયા નવા ગયા એમાં કોણ કરે છે જ્ઞાન ન જવા દેવા માટે મારા सब कुटुंब जैसा तो તે चुड़ैल नाचती है मारे क्या न जाना चुड़ैल क्या है चुड़ैल तो ना भूतड़ी होती है तो भूतड़ा भूतड़ी जंतड़ी चुड़ैल है मारे तमारा अपने बालक ત્યાં न जवा है अच्छा भी रही कि खबर પછી जયારે धंधा करता करता कोई मानसो पैसा दिया था माल उघराणी लेने को गई अंदर પેલા અહીં रात्रि को क्या तो बाई भेजी थे नाच साड़ी શું કહેવાય આપણે રાહ લીધી હતી અરે અમને તો કોઈ કહે કે અહીં ચુડેલ चुड़ैल समझते आपने चुड़ैल तो करते चुड़ैल समझते जंतरी होती ना जंतरी भूतड़ी राग ने पर वस्तु भूतड़ी है मेरा मानेगा चुड़ैल तेरा शांति लुट जाएगी लोग संकेती कैसे मानते मैं अकेला कर रहा हूं मेरा शुद्ध चैतन्य की श्रद्धा ज्ञान का साधन मैं ही हूं पर साधन मैं हूं नहीं की बात नहीं की मैं साधन इसमें आ गया है बस मैं अकेला ही कारण हूं के अकेला विशुद्ध स्वभाव से साधक हूं और मैं अकेला ही कर्म हूं देखो तीजो बात क्या कहते हैं भाई मैं अकेला कर्म हूं क्या कहते हैं मैं आत्मा उन पाप का विकल्प राग से भिन्न अपना स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान वितरागता दशा प्रकट की वो मेरा कार्य है वो मेरा काम है ये मेरा कर्तव्य है वो मेरा कार्रवाई है दूसरी कोई कार्रवाई मेरी नहीं है देखो मैं अकेला ही कर्म हूं क्यों मैं अकेला ही शुभ शुभ चैतन्य प्रणिमित होने स्वभाव के कारण आत्मा से प्राप्त हूं मैं आत्मा से प्राप्त मेरा आत्मा से मैं शुद्ध परिणाम प्राप्त किया है धर्म की पर्याय निमित्त से प्राप्त नहीं हुई है राग से प्राप्त नहीं हुई है
मेरा आत्मा स्वयं सच्चिदानंद स्वभाव, मेरे से मेरा शुद्ध परिणाम वितरागी धर्म, इसको मैं ही प्राप्त किया है। तो वो वितरागी परिणाम, वो मेरा धर्म, वो मेरा कार्य है। दूसरा कोई मेरा कार्य वो विदिका जी झड़ का कार्य नहीं हम कहते हैं। ठीक, पीछे आत्मा से प्रयत्न और मैं चौथा बोल फल लेते फल गर्मी में अकेला ही अनाकुलता लक्षण वाला सुख नामक कर्म फल हूँ। देखो जरी उसमें क्या कहते हैं, अनादि से मेरे में भूलकर मैं शुभ शुभ परिणाम किया था, तो उसका फल उस क्षण आकुलता मेरा भाव था, वो अज्ञान भाव में। समझ में आया? अनादि आत्मा का भान बिना शुभाशुभ भाव, जो कर्म अपना विकारी भाव, वो अपना मानकर शुभाशुभ का फल वही क्षण में दुख नाम आकुलता था। शुभ शुभ का फल उस समय दुख था। शुभ भाव भी दुख रूप है ना, शुभ भाव भी दुख रूप है, हम कहते हैं। अभी क्या हुआ कि अनाकुलता लक्षण वाला सुख, ओहो मैं शुभ शुभ परिणाम जो व्यवहार उससे भिन्न होकर अपना आत्मा की श्रद्धा ज्ञान वितराग पर्याय प्रकट की, वो तो अनाकुलता लक्षण सुख है। वो सुख है किसका फल है? कर्म फल है। किसका? कर्म फल। कर्म का अर्थ जो शुद्ध भाव रूपी कार्य किया मेरा, उसका वो फल आनंद है। ये अतीन्द्रिय आनंद हुआ सुख में, शुद्ध भाव हुआ, वो अतीन्द्रिय आनंद फल सहित हुआ है। शुभ भाव है वो दुख रूप दिशा है, विकृत दिशा है। तो शुभ भाव मेरा कर्म, तो उसका फल दुख है। शुद्ध भाव मेरा कर्म, उसका फल सुख है। सुख क्या? अनाकुल आनंद लक्षण। वो सुख लौकिक कहते हैं तो दुख है। लोगों के में क्या धूल में कहते हैं, लोग तो पैसा में बाई संसार में कहते हो तो महामुंड है। पर आ तो परिणाम जो शुभ हुआ, प्राप्त का परिणाम हुआ, हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना क्रोधमान माया संकल्प विकल्प, अशुभ परिणाम वो अज्ञानी का कार्य न, उस समय अज्ञान का दुख है उसको। ये कर्म का फल का दुख है इसमें। दया दान व्रत भक्ति पूजा का विकल्प है, शुभ है। वो कर्म अज्ञानी का है कार्य, उसका फल दुख है उस समय। पीछे नहीं संयोग मिले फिले इनकी बात नहीं आई। समझाई से खाई। हाँ, मैं कहीं दुख रूप हूँ आत्मा, मैं तो आनंद रूप हूँ। धर्मी की दृष्टि, संयक दृष्टि की दृष्टि में तो आत्मा अनाकुल आनंदमयी आत्मा की प्राप्ति हुई है। तो मेरा शुद्ध भाव, जो शुद्ध भाव निर्मल परिणति क्या, देखो अनाकुलता लक्षण वाला सुख है ना, आत्म। और मैं अकेला या अनाकुलता लक्षण सुख नाम कर्म फल। कर्म का अर्थ तो शुद्ध भाव जो हुआ, शुद्ध परिणति निर्मल दशा, वो कर्म, उसका फल आनंद है। मारे रोकड़ी हो एम कहते हैं। शुभ शुभ भाव करने वाले को भी एक क्षण दुख है, शुद्ध भाव करने वाले को एक क्षण में आनंद है। अपना आनंद हो, सुख कल्पना की बात नहीं। तो महेंद्र जी, हम भगवान फरमाते भाई, वस्तु की स्थिति संकीति ऐसा अपने को मानते हैं, कहते हैं धर्मी हुआ, अपना धर्म का प्रकट हुआ भाव, तो जो शुद्ध चैतन्य मूर्ति की दृष्टि श्रद्धा ज्ञान करके निर्मोह परिणति हुई, वो कर्म, वो कर्म नाम कार्य, उसका फल अनाकुलानंद। ये क्षण है, ते क्षण है।
बोले पाप करेगा, प्रतिकूलता आएगी नरक में, वो तो पीछे संयोग की बात, उसकी क्या बात यहाँ है। पुण्य भाव करेगा, स्वर्ग मिलेगा, पीछे सुखी होगा, दूर में ही नहीं, सुन तो सही। साहब का रोकड़िया धर्म करे, उठा करे नीचे। समझ में आया? कहते हैं कि भगवान आत्मा जब अज्ञान में था तब शुभ शुभ भाव का कर्म नाम कार्य मानते थे, आरोप नहीं था ना उसमें, और उसको दुख बोलते थे। तो दुख शुभ शुभ भाव का दुख, शुभ भाव में आनंद है आत्मा का। अभी मैं धर्मी हुआ, मैं तो आत्मा हूँ, राग और पुण्य का भाव से भिन्न हूँ, तो उससे भिन्न हुआ तो अपनी शुद्ध दशा प्रकट हुई, निर्मल वितरागी परिणति प्रकट हुई। वो अपना कर्म है, अपना कार्य है, अपनी कार्रवाई है, उसका फल क्या? अनाकुल आनंद। आत्मा का, आत्मा की शांति का आनंद, वो मेरा शुद्ध भाव रूपी कर्म का वो क्षण फल है। समझ में आया? एक नहीं, उसमें देखो उसका अर्थ होता है, वांचता ही आवड़े नहीं, समझ नहीं, खोपड़ा वांचता आवड़े, वांचता ही आवड़े नहीं। ऐसी आपको भगवान का खोपड़ा है, कहते हैं धर्मराजा का खोपड़ा, उसमें પછી कितना पुण्य पाप निकाले तो नरक स्वर्ग ले जाए, कोई ले जाते नहीं, तुम तो सही। धर्मराजा का खोपड़ा है, सर्वज्ञ परमात्मा का कहा हुआ। एक भगवान तेरे जो धर्म हुआ हो, पुण्य पाप से विकल्प से भिन्न करके, तो पुण्य पाप से विकल्प से भिन्न हुआ तो तू उस दशा प्रकट होती है कि नहीं? अपना स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान में शांति की अवस्था जो प्रकट हुई, वो तेरा कर्म है, वो तेरा कर्तव्य है। वो कर्म का फल वो क्षण में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, वो तेरा फल है। कर्म फल એટલો જડ की बात यहाँ नहीं। वो समझाई છે કે नहीं? ये थोड़ी कहती थी कि कौन महाराज नहीं कल मैं तो कहूँ कही होनी थोड़ी थी आ महाराज ने वो कहते कि महाराज हाँ थोड़ी 2 વર્ષ निकल समझाय છે કે ઈ महाराज था। મેં કહા ભાઈ તમારે આપણો આમ નહીં, જગજીનભાઈ વાળા જગજીન બાવસન, એનો દલુનો દીકરો નથી, એવું નામ દલુનો દીકરો દલિતનો જગજીનભાઈ ને જગજીન બાવસન, હું જ્યાં મંદિર ગયા એના દીકરાનો દીકરો છે 2 વર્ષનો, એ તરફ દિવસ તે મહારાજ તો સમજાય છે કાંઈ ઈ મહારાજ હા મેં કોકે કહ્યું તો કાંઈ અમદાવાદમાં કોકે કહ્યું નતું ક્યાં કે ઓલા સમજાય છે કાંઈ ઈ મહારાજ કેવી આવશે કે વિહાંગ લઈએ છે ને સમજાય છે કાંઈ એમ કહેતા સમજાય છે કાંઈ કે ઈ મહારાજ કેવી આવશે વિહાણોનું વાઇટ છે સમજમાં આયા? જેમ પેલા સાબલી મધી કરતા ને જૂના માણસ સાહેબ ને ભલી મતી થાય એમ બોલતા, તો ભાષા એવી હતી ફૂંકી અમારા મામા કહેતા જૂના સાબલી મધી એમ કહેતા, સાબલી મધી। પછી મેં એક પૂછ્યું મારા મામાને ઘણા વર્ષ 70 વર્ષ કે મામા આ શું તમે બોલો છો? મને કઈ ખબર નથી, હું તો સાબલી મધી આવું કહે છે, પણ બીજાને પૂછે છે તો કે એનાથી એવો છે સાહેબ ને ભલી મતી થાય છે હોય મારે કે સાબલી મધી નો એવો છે। આ તો જૂની વાત છે, મારા મામા હતા બરાબર 10 હતા બધા મોટા બાપા મામા હું કહું કે મને કઈ ખબર નથી, બીજું શું કહી દોસ્તા બધા કે સાહેબ ને ભલી મતી થાય, બીજા વિહામાનું વાઇક છે એમ સમજાય છે, વિહામાનું વાઇક છે અને સમજાય ત્યારે આત્માને વિહામો મળે, બાકી વિહામો મળતો